Every equation of odd degree has at least one real root. Means हर odd degree polynomial equation कम से कम एक वास्तव रूट जरूर होंगे। कैसे, ये हम देखते हैं। सॉरी, let f(x) equal to 0 be the polynomial equation of degree n where n is an odd integer। यह f(x) equal to 0 एक polynomial equation है जिसका डिग्री n है और n एक odd integer भी है। We have to show that f(x) equal to 0 has at least one real root। हमें ये दिखाना है कि f(x) is equal to 0 ये पॉलिनोमियल का कम से कम एक वास्तव रूट ज़रूर होंगे। Since f(x) equal to 0 is a polynomial equation of nth degree, therefore the equation f(x) equal to 0 has n roots। अब क्योंकि f(x) equal to 0 is a polynomial equation और इसका डिग्री n है और हम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हम जानते हैं कि कोई सा भी nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट्स n होता है। सो क्योंकि f(x) equal to 0 एक nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, सो इसका भी नंबर ऑफ रूट्स होंगे n। Since n is odd, so number of roots, real or imaginary, of f(x) equal to 0 is odd। क्योंकि n एक odd integer है, so number of roots चाहे वो वास्तव हो या अवास्तव हो, दोनों का मिला के वो भी odd number roots ही होंगे। We know that the imaginary or complex roots enter in pairs। हम इससे पहले ये जाने हैं जो कोई सा भी इमेजिनरी रूट्स किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में पेयर में अपेयर होता है। एक मान लीजिए एक a प्लस आई बी है रूट, तो दूसरा रूट ज़रूर होंगे a माइनस आई बी जो कि उसका कॉन्जुगेट है। सो कॉन्जुगेट पेयर्स हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 में होंगे, तो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, इसी तरह। Therefore, the number of real roots of the given equation f(x) equal to 0 must be an odd integer। क्योंकि हम लोग जानते हैं sum of two odd integers is even, sum of two even integers is even, only option is even plus odd is equal to odd। और क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन में इमेजिनरी रूट्स पेयर में अपेयर होता है, सो और हमारा जो गिवन इक्वेशन है, गिवन पॉलिनोमियल है, वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। सो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन f इक्वल टू 0 मस्ट बी एन ऑड इंटीजर। क्योंकि अगर वो रियल रूट्स ऑड नहीं होंगे, अगर इवन होंगे, तो ये इवन और ये इमेजिनरी रूट्स का इवन दोनों मिला के इवन डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन ये एक कंट्राडिक्शन हो जाएगा क्योंकि हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। Thus, every equation of odd degree must have at least one real root। सो यह से हम कह सकते हैं कि कोई सा भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ऑड इंटीजर हो या ऑड हो, सो उस इक्वेशन का कम से कम एक वास्तव रूट ज़रूर होंगे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। सॉरी, let us consider the equation f(x) is equal to x cube minus 1 equal to 0। मान के चलते हैं जो ये f(x) एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 1। क्योंकि इसका जो पावर है ये 3 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3।
Therefore, the degree of the given equation is 3, which is an odd integer. 3 is a odd integer because it is not divisible by any even number, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 एक ऑड इंटीजर है. नाउ x cube minus 1 equal to 0, which implies that x minus 1 into x square plus x plus 1 equal to 0. अब x cube minus 1 equal to 0 को हम फैक्टराइज करके इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल x minus 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. पहला वाला जो है ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, दूसरा वाला जो है ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है. अब x क्यूब माइनस 1 कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. क्योंकि x क्यूब माइनस 1 का एक फैक्टर है x माइनस 1. Therefore, x cube minus 1 is divisible by x minus 1. क्योंकि x cube minus 1 का x minus 1 एक फैक्टर है, इसीलिए x minus 1 x cube minus 1 को डिवाइड करेगा. Hence, x minus 1 is a real root of f(x) equal to 0. By previous knowledge, we can say that x is a real root of f(x) equal to 0. हम जानते हैं अगर कोई सा भी फैक्टर x माइनस 1 किसी भी पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू 0 को डिवाइड करता है, सो x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा. इन जनरल अगर कह सकते हैं हम, अगर x माइनस a किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है तो x इज इक्वल टू a उसका एक रूट ज़रूर होंगे. The quadratic equation x square plus x plus 1 has two roots. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इस इक्वल टू 0, इसका 2 रूट्स है. क्योंकि इसका डिग्री 2 है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल 2 ही रूट होंगे. अब ये 2 रूट क्या क्या है? एक रूट है -1 प्लस अंडर रूट 3i बाई 2 और दूसरा रूट है -1 माइनस अंडर रूट थ्राइस आई बाई 2, जो कि एक दूसरे का कॉन्जुगेट है और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे i है, व्हिच आर कॉम्प्लेक्स, वेयर i इज इक्वल टू अंडर रूट -1. Therefore, 3 roots are 1 half of -1 plus under root thrice i, half of -1 minus under root thrice i. अब देखिए ये जो गिवन इक्वेशन था उसका डिग्री था 3, जिनमें से 2 कॉम्प्लेक्स रूट से और एक रियल रूट से. सो हमारा जो कोरोलरी था उस स्टेटमेंट को ये सेटिस्फाई करता है. एक रियल रूट है, बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स रूट से. इसी तरह अगर किसी भी पॉलिनोमियल का 5th डिग्री का हो तो उसका एटलीस्ट एक रियल रूट ज़रूर होंगे, बाकी अगर 2 कॉम्प्लेक्स रूट है तो 3 रियल रूट्स होंगे, अगर 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो एक रियल रूट होंगे, लेकिन एक रियल रूट ज़रूर होंगे. These 3 roots are known as cube roots of unity because we get these solutions from the equation x cube minus 1. Thank you very much for watching this video and please don't forget to subscribe my channel.